और इधर पश्चिम बंगाल के बारुईपुर रेप और मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बारुईपुर रेप और मर्डर केस का आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में यह आरोपी मारा गया है। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, यह बताया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी प्रभास को गोली लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक जन आक्रोश जो है वो इसके बाद देखने को मिला था, क्योंकि हैवानियत की सारी हदें पार ये आरोपी जो प्रभास है उसने की थी। किस तरह से उस 13 साल की एक मासूम जिसके साथ दरिंदगी की गई और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन एनकाउंटर में ये ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के दौरान, जब ये रिक्रिएशन चल रहा था उसके दौरान ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया आरोपी। क्या अभी जानकारी मिल रही है? अरित्र घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ। अरित्र, देखिए हिमानी जी, बारुईपुर में नाबालिगा लड़के को गैंगरेप और हत्या मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। उसे इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात उसे क्राइम सीन पर घटना के रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ले जा गया था। इसी दौरान आरोप है कि उसने पुलिस से एक फायरआर्म छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। देखिए ये बारुईपुर पुलिस जिला की जो एसपी और एसपी के मुताबिक जो खबर है, मंगलवार रात करीब 12:45 बजे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स प्रभास को सूर्यपुर स्थित जो घटनास्थल पर लेकर गए थे। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। घटना के रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, तभी ये घटना हुई। पुलिस की दावा है कि प्रभास ने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश करने पर उसने पुलिस पर एक राउंड भी फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तुरंत बारुईपुर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। और इसी के साथ बारुईपुर को जो गैंगरेप और हत्या मामला में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुकी है। बिल्कुल अरित्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अरित्र इस बाबत विस्तार से और जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल था क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन वो वापस नहीं लौटी। समय बीतता गया और जब बच्ची घर पर नहीं पहुंची तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। और फिर अभी सुबह रविवार को सूर्यपुर हाट इलाके के तालाब में मासूम का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे। मासूम का शव मिलने के बाद अपराध में शामिल होने के शक में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। बंगाल पुलिस ने सोमवार को मासूम के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आनंद सरदार के तौर पर हुई। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोंच और काटने के निशान भी मिले। गैंगरेप के बाद उसे जिंदा ही तालाब में फेंकने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। डूबने और ज्यादा खून बहने के कारण मासूम की मौत हो गई। मामला बढ़ता देख सीएम शुभेंदु अधिकारी भी एक्शन में आ गए। उन्होंने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है और खुद सीएम शुभेंदु पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए बारुईपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उनका गाड़ी पिताजी के साथ काल ही बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। ये इतना पूरा प्रदेश में देखिए, इतना भी दारू का लीगल और इलीगल दारू ये सब पूरा प्रदेश में चल रहा है। इसको धीरे धीरे सब सफाई करना चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई हैं। बारुईपुर में मासूम के साथ हुई क्रूरता और हैवानियत के विरोध में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मैं पूछता हूँ, जब रेप करके जला दिया गया था सिंगूर में, कितने सीपीएम के लीडर उस समय गए थे? उन्हीं के राज में तो बुद्ध बाबू गए थे वहाँ। पूछो इतिहास। 6 साल की लड़की, मुस्लिम लड़की थी, शोभा यात्रा देख रही थी। टीएमसी लोगों ने सारे आम बम मार दिया था उसको, मर गई थी।
उसके घर में ममता बनर्जी गई थी, कोई नेता गए थे? नहीं गए थे। वो भी तो मुसलमान थी। आज इतना दर्द क्यों है? अब व्यवस्था निर्माण करने के जो प्रयास कर रहे हैं, रास्ता में उतर करके मत करे। ये सरकार बदल गया है, नेता बदल गया है। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को अंदर किया है हम लोगों ने। जो ज्यादा कुछ करेगा उसको भी अंदर किया जाएगा। कल से इतना पुलिस मुतैन है, ये क्या ये इमरजेंसी चल रहा सुपर है? इमरजेंसी चल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, सुपर इमरजेंसी चल रहा है। ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। बारुईपुर में मासूम से बर्बरता और हैवानियत को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बारुईपुर में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची सयोनी घोष को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सयोनी घोष ने इस पूरे मामले पर सीएम शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।